नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ओनली सेट प्रैक्टिस। दोस्तों आज हम करने वाले हैं इडुटेरिया के बिहार दरोगा सेट नंबर 13 को, जो कि प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र हैं। और यह प्रश्न पत्र 26/12/2021 में पूछा हुआ है। दोस्तों इस प्रश्न पत्र में भी 5 से 6 प्रश्न गणित से हैं, तो उसका केवल हम उत्तर को जानेंगे और आप उसको अपने से हल करने का कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों इस गणित के प्रश्न को आप छोड़िएगा मत, क्योंकि परीक्षा में एक अंक आपको सफलता दिला सकती है और एक ही अंक आपको सफलता से दूर भी कर सकती है। तो दोस्तों हमारा फोकस मेनली जीके जीएस पर ही रहने वाला है और आप भी मेरे साथ साथ अपने आप को जांचिएगा कि आपका भी इस सेट में क्या स्कोर आ रहा है। और जो भी दोस्त इस चैनल पर नए नए हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को दबाकर इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर जितने भी आगामी प्रतियोगिता परीक्षा होने वाले हैं उनका केवल और केवल हम लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्न और मॉडल सेट का ही प्रैक्टिस करेंगे। और दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से और बारी बारी से सभी प्रश्नों को देखेंगे। देखिए दोस्तों ये आपका हो गया विषय सूची, ठीक है दोस्तों। तो अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। और ये आपका हो गया, देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण टॉपिक्स, ठीक है दोस्तों, जिन जिन टॉपिक से प्रश्न आया हुआ था उन 12 सेटों में, ठीक है दोस्तों। तो अब हम डायरेक्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन ए अब्दुल रजाक गुरनाह, ऑप्शन बी सुक्रो मनावले, ऑप्शन सी डेविड मैकमिलियन, ऑप्शन डी एवडेम पटापुटियन। तो दोस्तों एक नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए अब्दुल रजाक गुरनाह को, ठीक है दोस्तों, किनको, अब्दुल रजाक गुरनाह को। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन सी थी। ऑप्शन ए नानकिंग, ऑप्शन बी टिएंटसिन, ऑप्शन सी पीकिंग, ऑप्शन डी तियानजिन। तो दोस्तों दूसरे नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए नानकिंग, ठीक है दोस्तों। कौन सा संधि था दोस्तों, तो नानकिंग। अब हम चलते हैं 3 नंबर प्रश्न की ओर। ओर्नोदोई योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है। ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी मिजोरम। तो दोस्तों सही उत्तर होगा 3 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी असम राज्य के द्वारा, ठीक है दोस्तों। असम राज्य के द्वारा ओर्नोदोई योजना प्रारंभ की गई है। अब हम चलते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर। एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया था। ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन सी 1964 या फिर ऑप्शन डी 1966। तो दोस्तों 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी 1962 में। चलिए अब हम चलते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। एंकर शब्दावली का उपयोग किसमें होता है। ऑप्शन ए लंबी कूद में, ऑप्शन बी रिले रेस में, ऑप्शन सी मैराथन रेस में या फिर ऑप्शन डी जेवलिन थ्रो में। तो दोस्तों 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी रिले रेस में एंकर शब्दावली का उपयोग होता है। अब हम चलते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है। ऑप्शन ए टेनिस, ऑप्शन बी आइस हॉकी, ऑप्शन सी टेबल टेनिस या फिर ऑप्शन डी बैडमिंटन। तो दोस्तों 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी टेबल टेनिस के, ठीक है दोस्तों, टेबल टेनिस के चेन मेंग खिलाड़ी हैं। अब हम चलते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। किरचॉफ का धारा नियम खाली स्थान संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम खाली स्थान संरक्षण पर आधारित है। तो देखते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन ए द्रव्यमान आवेश, ऑप्शन बी ऊर्जा आवेश, ऑप्शन सी आवेश ऊर्जा या फिर ऑप्शन डी आवेश द्रव्यमान। तो दोस्तों 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी आवेश या
और ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, यानी किरचॉफ का धारा नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। चलिए अब हम चलते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर। फिट मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शुरू किया? ऑप्शन ए खेलकूद मंत्रालय, ऑप्शन बी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन सी ऊर्जा मंत्रालय या फिर ऑप्शन डी जनजाति मामलों का मंत्रालय। तो दोस्तों 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए खेलकूद मंत्रालय ने फिट मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। अब चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी? ऑप्शन ए कनौज, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी प्रयागराज या फिर ऑप्शन डी वल्लभी। तो दोस्तों 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कनौज। ठीक है दोस्तों, यानी हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो कनौज। अब हम चलते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। निम्न में से किस कंपनी ने वर्ष 1983 में ह्यूमिलिन का विक्रय आरंभ कर दिया? ऑप्शन ए एली लिली, ऑप्शन बी जेनटेक, ऑप्शन सी जीक, ऑप्शन डी बायोकॉर्न। तो दोस्तों 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए एली लिली ने 1983 में ह्यूमिलिन का विक्रय आरंभ कर दिया। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए एलिनोर केटन, ऑप्शन बी बराक ओबामा, ऑप्शन सी व्लादिमीर पुतिन या फिर ऑप्शन डी डोनाल्ड ट्रंप। तो दोस्तों 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी बराक ओबामा। ठीक है दोस्तों, कौन है ये प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक? तो बराक ओबामा। अब हम चलते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। सोनार संक्षिप्तीकरण है ऑप्शन ए स्मॉल नेविगेशन और रैंडम का, ऑप्शन बी स्काई नेविगेशन और रेजिंग का, ऑप्शन सी सन न्यूक्लियर रेजिंग का या फिर ऑप्शन डी साउंड नेविगेशन और रेजिंग का। तो दोस्तों 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी साउंड नेविगेशन और रेजिंग का। ठीक है दोस्तों, सोनार संक्षिप्तीकरण किसका है? साउंड नेविगेशन और रेजिंग का। अब हम चलते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। अनुक्रम को पूरा कीजिए। देखिए दोस्तों, इसमें अनुक्रम को पूरा करना है। तो दोस्तों इसमें जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा 13 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, n के पावर 17 m। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनीमाता रोग का कारण बनती है? ऑप्शन ए सीसा यानी लेड, ऑप्शन बी कैडमियम, ऑप्शन सी पारा यानी मरकरी या फिर ऑप्शन डी आर्सेनिक। तो दोस्तों 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी पारा। ठीक है दोस्तों, पारा। अब हम चलते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। लुप्त संख्या क्या है? दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि लुप्त संख्या क्या होगी। तो दोस्तों वीडियो को थोड़ा रोक कर आप भी सोचिएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा 15 नंबर प्रश्न का वो होगा आपका ऑप्शन सी 342। ठीक है दोस्तों, क्या होगी? 342 लुप्त संख्या है। अब हम चलते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। गंधार कला शैली समन्वय है ऑप्शन ए भारतीय और पार्सियन कला का, ऑप्शन बी भारतीय और चीनी कला का, ऑप्शन सी भारतीय और तुर्क अफगान कला का या फिर ऑप्शन डी भारतीय और ग्रीक कला का। तो दोस्तों 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी भारतीय और ग्रीक कला का गंधार कला शैली समन्वय है। अब हम चलते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। भारत की प्रथम सौर ऊर्जा संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण की जाएगी? ऑप्शन ए परभणी महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कच्छ गुजरात, ऑप्शन सी भीलवाड़ा राजस्थान, ऑप्शन डी कोयम्बटूर तमिलनाडु। तो दोस्तों 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए परभणी महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर? परभणी महाराष्ट्र में भारत की प्रथम सौर ऊर्जा संचालित टेक्सटाइल मिल का निर्माण की जाएगी।
चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर। भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी कर्नाटक या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो दोस्तों 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी असम राज्य। ठीक है दोस्तों, असम राज्य भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। अब हम चलते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। निम्न नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम है। दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि कौन सा उत्सर्जित क्रम है नाभिकीय क्षय में, ठीक, कणों का। तो दोस्तों 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, यानी बीटा, उसके बाद गामा और उसके बाद अल्फा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर। अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया है? ऑप्शन ए सुमंगल, ऑप्शन बी शुभ विवाह, ऑप्शन सी आमंत्रण, ऑप्शन डी शुभाशीष। तो दोस्तों 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए सुमंगल। ठीक है दोस्तों, कौन सा पोर्टल वेब? सुमंगल। अब हम चलते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर। भारतवर्ष में जल अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? ऑप्शन ए 1986, ऑप्शन बी 1981, ऑप्शन सी 1972 या फिर ऑप्शन डी 1974। तो दोस्तों 21 का जो हमारा सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी 1974। अब हम चलते हैं 22 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए कृष्णा सोबती, ऑप्शन बी सत्यव्रत शास्त्री, ऑप्शन सी रघुवीर चौधरी या फिर ऑप्शन डी इंदिरा गोस्वामी। तो दोस्तों 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए कृष्णा सोबती को। ठीक है दोस्तों, किनको? कृष्णा सोबती को। चलिए अब हम चलते हैं 23वें प्रश्न की ओर। 33वें 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? ऑप्शन ए लॉस एंजिल्स, ऑप्शन बी गैंगवॉन, ऑप्शन सी पेरिस या फिर ऑप्शन डी एथेंस। तो दोस्तों 33वें 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो फ्रांस यानी कि पेरिस। ठीक है दोस्तों, इसलिए सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी। अब हम चलते हैं 24 नंबर प्रश्न की ओर। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम या रिपोर्ट के द्वारा की गई? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो दोस्तों 24 का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। अब हम चलते हैं 25 नंबर प्रश्न की ओर। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है? ऑप्शन ए सीढ़ी दरवाजा, ऑप्शन बी बुलंद दरवाजा, ऑप्शन सी अलाई दरवाजा या फिर ऑप्शन डी कुतुब दरवाजा। तो दोस्तों 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी अलाई दरवाजा। ठीक है दोस्तों, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को किस नाम से जानते हैं? अलाई दरवाजा के नाम से। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं 26 नंबर प्रश्न की ओर। अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार वर्ष खाली स्थान में स्थापित किया गया? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1952 या फिर ऑप्शन डी 1967। तो दोस्तों सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी 1967 में। ठीक है दोस्तों, 1967 ईस्वी में ही अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार स्थापित किया गया। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं 27 नंबर प्रश्न की ओर। पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए मीरा नायर, ऑप्शन बी अभिजीता गुप्ता, ऑप्शन सी अनुपम खेर या फिर ऑप्शन डी श्रीराम चक्रधर। तो दोस्तों 27 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी अभिजीता गुप्ता। ठीक है दोस्तों, कौन है? अभिजीता गुप्ता। अब हम चलते हैं 28 नंबर प्रश्न की ओर। एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित हैं, सभी एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं, कुल कितने बार हाथ मिलाए जाते हैं? ऑप्शन ए 90, ऑप्शन बी 55, ऑप्शन सी 40 या फिर ऑप्शन डी 45। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी 45। ठीक है दोस्तों,
टोटल 45 बार। अब हम चलते हैं 29 नंबर प्रश्न की ओर। सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? ऑप्शन ए दशरथ, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक या फिर ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। तो दोस्तों 29 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अशोक ने। ठीक है दोस्तों, अशोक ने बनवाया था। अब हम चलते हैं 30 नंबर प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 123 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 143 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 52 में या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 300 में। तो दोस्तों 30 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए अनुच्छेद 123 में। चलिए अब हम चलते हैं 31 नंबर प्रश्न की ओर। यूटोपिया का लेखक कौन है? ऑप्शन ए थॉमस मोर, ऑप्शन बी विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन सी प्लेटो, ऑप्शन डी ई ईरे सम्स। तो दोस्तों 31 का जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए थॉमस मोर। ठीक है दोस्तों, यूटोपिया के लेखक कौन है? तो थॉमस मोर। अब हम चलते हैं 32 नंबर प्रश्न की ओर। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी शिमला में, ऑप्शन सी नैनीताल में या फिर ऑप्शन डी देहरादून में। तो दोस्तों 32 का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन डी देहरादून में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर? देहरादून में। अब हम चलते हैं 33 नंबर प्रश्न की ओर। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है? ऑप्शन ए इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन बी इंदिरा कॉल, ऑप्शन सी की बिंदु, ऑप्शन डी सर क्रीक। तो दोस्तों भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सी है दोस्तों? तो 33 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी इंदिरा कॉल। ठीक है दोस्तों, कौन है? इंदिरा कॉल। अब हम चलते हैं 34 नंबर प्रश्न की ओर। निजी क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्यमों को विकसित करने के उद्देश्य से औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा प्रायोजित किया गया था। ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र संघ, ऑप्शन सी विश्व बैंक से मिशन, ऑप्शन डी विश्व व्यापार संगठन। तो दोस्तों 34 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी विश्व बैंक से मिशन। अब हम चलते हैं 35 नंबर प्रश्न की ओर। इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वह है? ऑप्शन ए प्रेशर कुकिंग, ऑप्शन बी पोचिंग, ऑप्शन सी स्टीमिंग या फिर ऑप्शन डी स्टूइंग। तो दोस्तों 35 का जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी स्टीमिंग के प्रक्रिया द्वारा। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा? स्टीमिंग की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। अब हम चलते हैं 36 नंबर प्रश्न की ओर। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है? ऑप्शन ए लिटिल अंडमान, ऑप्शन बी कार निकोबार, ऑप्शन सी बैरन द्वीप, ऑप्शन डी लैंडफॉल द्वीप। तो दोस्तों भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप इनमें से कौन है? तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बैरन द्वीप। ठीक है दोस्तों, कौन सा द्वीप? बैरन द्वीप भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। चलिए अब हम चलते हैं 37 नंबर प्रश्न की ओर। प्रदीप्त नलिका तथा नियॉन चिन्ह बल्ब में क्या होता है? ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी आकार रहित ठोस या फिर ऑप्शन डी प्लाज्मा। तो दोस्तों 37 का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी प्लाज्मा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? प्लाज्मा। अब हम चलते हैं 38 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी समिति मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? ऑप्शन ए संथानम कमेटी, ऑप्शन बी केलकर कमेटी, ऑप्शन सी धर कमेटी या फिर ऑप्शन डी स्वर्ण सिंह कमेटी। तो दोस्तों 38 का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है दोस्तों, स्वर्ण सिंह कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। अब हम चलते हैं 39 नंबर प्रश्न की ओर। जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल अस्त्र के खिताब से नवाजा गया? ऑप्शन ए अबुल हसन, ऑप्शन बी मनोहर, ऑप्शन सी बिशन दास या फिर ऑप्शन डी उस्ताद मंसूर। तो दोस्तों 39 का जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्त्र के खिताब से नवाजा गया था।
किसके शासनकाल में दोस्तों? तो जहांगीर के शासनकाल में। अब हम चलते हैं 40 नंबर प्रश्न की ओर। दूध में उपस्थित शर्करा है। ऑप्शन ए फ्रक्टोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी लैक्टोज या फिर ऑप्शन डी माल्टोज। तो दोस्तों 40 का जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी लैक्टोज। ठीक है दोस्तों, दूध में उपस्थित शर्करा कौन सा है दोस्तों? तो लैक्टोज। अब हम चलते हैं 41 नंबर प्रश्न की ओर। फजल अली आयोग संबंधित है। ऑप्शन ए विदेश नीति से, ऑप्शन बी आरक्षण से, ऑप्शन सी आर्थिक विकास से या फिर ऑप्शन डी राज्यों के पुनर्गठन से। तो दोस्तों 41 का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी राज्यों के पुनर्गठन से फजल अली आयोग संबंधित है। ठीक है दोस्तों, राज्यों के पुनर्गठन से। अब हम चलते हैं 42 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों ये गणित से प्रश्न है, तो इसको आप लोग रोक के वीडियो को थोड़ा दिमाग लगाइएगा। आइए देखते हैं प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? ऑप्शन ए 86 49, ऑप्शन बी 77 49, ऑप्शन सी 75 31 या फिर ऑप्शन डी 62 75। तो दोस्तों 42 का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए 86 49 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब हम चलते हैं 43 नंबर प्रश्न की ओर। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। ऑप्शन ए शक्ति का, ऑप्शन बी ईंधन खपत का, ऑप्शन सी बल का या फिर ऑप्शन डी दूरी का। तो दोस्तों 43 का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी दूरी का। ठीक है दोस्तों, ओडोमीटर एक उपकरण है दूरी मापन का। अब हम चलते हैं 44 नंबर प्रश्न की ओर। अपूर्वी चंदेला किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए क्रिकेट से, ऑप्शन बी शतरंज से, ऑप्शन सी निशानेबाजी से या फिर ऑप्शन डी हॉकी से। तो दोस्तों 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी निशानेबाजी से। ठीक है दोस्तों, किस खेल से? निशानेबाजी से। अब हम चलते हैं 45 नंबर प्रश्न की ओर। जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लिन लिथिगो, ऑप्शन बी लीटन, ऑप्शन सी कर्जन या फिर ऑप्शन डी रिपन। तो दोस्तों 45 का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए लिन लिथिगो। ठीक है दोस्तों, कौन था वायसराय? लिन लिथिगो। अब हम चलते हैं 46 नंबर प्रश्न की ओर। ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न लाभ होता है न हानि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए परभक्षण, ऑप्शन बी सहो सहोपकारिता, ऑप्शन सी परजीविता, ऑप्शन डी सहभोजिता। तो दोस्तों 46 का जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी सहभोजिता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता है? सहभोजिता। चलिए अब हम चलते हैं 47 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किससे रामसर अभिसमय यानी रामसर कन्वेंशन संबंधित है? ऑप्शन ए वन्य जीवों का संरक्षण से, ऑप्शन बी पर्यावरण का संरक्षण से, ऑप्शन सी नदियों का संरक्षण से या फिर ऑप्शन डी आर्द्र भूमि के संरक्षण से। तो दोस्तों 47 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी आर्द्र भूमि के संरक्षण से रामसर अभिसमय संबंधित है। अब हम चलते हैं 48 नंबर प्रश्न की ओर। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था? ऑप्शन ए रायगढ़, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी सतरा, ऑप्शन डी कोंकण। तो दोस्तों 48 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए रायगढ़। ठीक है दोस्तों, क्या था? रायगढ़। अब हम चलते हैं 49 नंबर प्रश्न की ओर। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाला तत्व है। ऑप्शन ए गोल्ड, ऑप्शन बी टाइटेनियम, ऑप्शन सी सिलिकॉन या फिर ऑप्शन डी टेफलॉन। तो दोस्तों 49 का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी सिलिकॉन। ठीक है दोस्तों, सिलिकॉन के द्वारा सौर सेल बनाया जाता है। अब हम चलते हैं 50 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी तेज हिमीकरण विधि है जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ब्लास्ट फ्रीजिंग, ऑप्शन बी प्लेट फ्रीजिंग, ऑप्शन सी इमर्शन फ्रीजिंग, ऑप्शन डी स्प्रे फ्रीजिंग। तो दोस्तों 50 का जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी स्प्रे फ्रीजिंग। ठीक है दोस्तों, स्प्रे फ्रीजिंग। अब हम चलते हैं 51 नंबर प्रश्न की ओर।
किस संगठन ने इसरो के लिए C-32 LH-2 क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक विकसित किया है? ऑप्शन ए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ऑप्शन बी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ऑप्शन सी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, या फिर ऑप्शन डी नासा। तो दोस्तों 51 का जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब हम चलते हैं 52 नंबर प्रश्न की ओर। एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? ऑप्शन ए उत्पाद, ऑप्शन बी प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन सी द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन डी अपघटक। तो दोस्तों 52 का जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी अपघटक। ठीक है दोस्तों, अपघटक। अब हम चलते हैं 53 नंबर प्रश्न की ओर। आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या है? ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 35, या फिर ऑप्शन डी 43। तो दोस्तों 53 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए टोटल 21 संख्या है। ठीक है दोस्तों, टोटल 21। चलिए अब हम चलते हैं 54 नंबर प्रश्न की ओर। इनमें से एक आवश्यक एमिनो एसिड है? ऑप्शन ए एलेनिन, ऑप्शन बी ल्यूसिन, ऑप्शन सी सीरिन, ऑप्शन डी ग्लूटामीन। तो दोस्तों 54 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ल्यूसिन। ठीक है दोस्तों, जो कि एक आवश्यक एमिनो एसिड है, ल्यूसिन। अब हम चलते हैं 55 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन भारत में जाति प्रथा की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए जाति जन्म से निर्धारण होती है, ऑप्शन बी विवाह समूह के सदस्यों में ही हो सकता है, ऑप्शन सी विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है, ऑप्शन डी जाति सदस्यता में खाने और खाना बांटने से संबंधित नियम शामिल होते हैं। तो दोस्तों 55 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है। अब हम चलते हैं 56 नंबर प्रश्न की ओर। एलर्जन के विरुद्ध उत्पादित सबसे प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी है? ऑप्शन ए IgE, ऑप्शन बी IgG, ऑप्शन सी IgM, या फिर ऑप्शन डी IgA। तो दोस्तों 56 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए IgE। ठीक है दोस्तों, एलर्जन के विरुद्ध उत्पादित सबसे प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी कौन है दोस्तों? तो IgE। अब हम चलते हैं 57 नंबर प्रश्न की ओर। कोशिका द्रव्य क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम क्रमशः हैं? ऑप्शन ए 80S, 80S एवं 70S, ऑप्शन बी 80S, 70S एवं 70S, ऑप्शन सी सभी में 70S, या फिर ऑप्शन डी सभी में 80S। तो दोस्तों 57 का जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी 80S, 70S, 70S। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं 58 नंबर प्रश्न की ओर। भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन ए TCS, ऑप्शन बी अमेजन, ऑप्शन सी विप्रो, या फिर ऑप्शन डी गूगल। तो दोस्तों 58 का जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी अमेजन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा? अमेजन के द्वारा भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम को शुरू किया गया है। अब हम चलते हैं 59 नंबर प्रश्न की ओर। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कुछ विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। निम्न में से कौन उनमें से एक नहीं है? ऑप्शन ए शिक्षा 1, ऑप्शन बी वन वन्यजीव संरक्षण, ऑप्शन सी शिक्षा पक्षी का संरक्षण, ऑप्शन डी वन स्थानीय सरकार। तो दोस्तों 59 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी वन स्थानीय सरकार। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं 60 नंबर प्रश्न की ओर। दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य में शुरू की गई है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों 60 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ में। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में दाई दीदी क्लिनिक योजना की शुरुआत की गई है। अब हम चलते हैं 61 नंबर प्रश्न की ओर।
देखिए दोस्तों 61 नंबर प्रश्न गणित से है, तो आप इसको वीडियो को रोक करके अपने से हल कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसका हम उत्तर बता देते हैं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 950 में। ठीक है दोस्तों, 950 में। अब हम चलते हैं 62 नंबर प्रश्न की ओर। सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन ए राम मनोहर लोहिया द्वारा, ऑप्शन बी वीवी गिरी द्वारा, ऑप्शन सी राम गोस्वामी नायकर द्वारा, या फिर ऑप्शन डी महात्मा गांधी द्वारा। तो दोस्तों 62 का जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए राम मनोहर लोहिया द्वारा सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था। अब हम चलते हैं 63 नंबर प्रश्न की ओर। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को मैंगो शावर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी केरल में, ऑप्शन सी असम में, या फिर ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों 63 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी केरल में। ठीक है दोस्तों, केरल राज्य में जब ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है तो उसको हम लोग मैंगो शावर के नाम से जानते हैं। अब हम चलते हैं 64 नंबर प्रश्न की ओर। छोटे उपग्रह को प्रक्षेपित करने वाला देश का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र विकसित किया जा रहा है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी केरल में, या फिर ऑप्शन डी कर्नाटक में। तो दोस्तों 64 का जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु में तूतीकोरिन में विकसित हो रहा है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर? तूतीकोरिन में। अब हम चलते हैं 65 नंबर प्रश्न की ओर। गंगैकोंड चोलपुरम के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए विजयालय, ऑप्शन बी राजराजा प्रथम, ऑप्शन सी कोलुतुंग, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रथम। तो दोस्तों गंगैकोंड चोलपुरम के संस्थापक इनमें से कौन थे? तो 65 का जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी राजेंद्र प्रथम। ठीक है दोस्तों, कौन थे? राजेंद्र प्रथम। चलिए अब हम चलते हैं 66 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, और इसमें जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? डी। अब हम चलते हैं 67 नंबर प्रश्न की ओर। नाभिकीय रिएक्टर में वह घटक जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए मंदक, ऑप्शन बी शीतलक, ऑप्शन सी नियंत्रण छड़, या फिर ऑप्शन डी ईंधन। तो दोस्तों 67 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी नियंत्रक छड़। ठीक है दोस्तों, नाभिकीय रिएक्टर में वह घटक जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है वह क्या है दोस्तों? नियंत्रक छड़। अब हम चलते हैं 68 नंबर प्रश्न की ओर। वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक अधिकार का स्रोत है? ऑप्शन ए प्रथा, ऑप्शन बी कानून, ऑप्शन सी नौकरशाही, या फिर ऑप्शन डी पुलिस। तो दोस्तों 68 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रथा। ठीक है दोस्तों, प्रथा। अब हम चलते हैं 69 नंबर प्रश्न की ओर। भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? ऑप्शन ए वह ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त होता है, ऑप्शन बी प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मद के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं, ऑप्शन सी किसी विधेयक पर चर्चा के दो चरणों के बीच अनौपचारिक चर्चा के लिए आवंटित विशिष्ट समय, ऑप्शन डी बजट पर चर्चा के लिए आवंटित विशिष्ट समय। तो दोस्तों 69 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए वह ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त होता है। भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय है। अब हम चलते हैं 70 नंबर प्रश्न की ओर। पूरा का विस्तृत रूप है। ऑप्शन ए प्रोवाइडिंग अर्बन इम्यूनिटीज इन रूरल एरियाज, ऑप्शन बी प्रोविजन ऑफ अर्बन इम्यूनिटीज इन रूरल एरियाज, ऑप्शन सी पॉलिसी ऑफ अर्बन इम्यूनिटीज इन रूरल एरियाज, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पूरा का विस्तृत रूप इनमें से क्या है दोस्तों? तो 70 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी प्रोविजन ऑफ अर्बन इम्यूनिटीज इन रूरल एरियाज। अब हम चलते हैं
71 नंबर प्रश्न की ओर। इम्पेक्स एक सूचकांक निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए किसान, ऑप्शन बी प्रवासन, ऑप्शन सी नौकरशाह या फिर ऑप्शन डी प्रोविजन। तो दोस्तों 71 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी प्रवासन। ठीक है दोस्तों, प्रवासन। अब हम चलते हैं 72 नंबर प्रश्न की ओर। फिलिप स्प्रैट एक अंग्रेज को दोषी ठहराया गया था। ऑप्शन ए मेरठ षड्यंत्र मामला, ऑप्शन बी लाहौर षड्यंत्र मामला, ऑप्शन सी कानपुर षड्यंत्र मामला या फिर ऑप्शन डी चिटगांव षड्यंत्र मामला। तो दोस्तों सही उत्तर होगा 72 का ऑप्शन ए मेरठ षड्यंत्र मामला में। ठीक है दोस्तों, मेरठ षड्यंत्र मामला में फिलिप स्प्रैट एक अंग्रेज को दोषी ठहराया गया था। अब हम चलते हैं 73 नंबर प्रश्न की ओर। नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश या फिर ऑप्शन डी मणिपुर। तो दोस्तों 73 का जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क है। अब हम चलते हैं 74 नंबर प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई में हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी लद्दाख में, ऑप्शन सी उत्तराखंड में या फिर ऑप्शन डी सिक्किम में। तो दोस्तों 74 का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी उत्तराखंड में। ठीक ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड में हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है जो कि भारत के सर्वोच्च ऊंचाई पर स्थित है। अब हम चलते हैं 75 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में एक पनडुब्बी से सिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन या फिर ऑप्शन डी जापान। तो दोस्तों 75 का जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी रूस ने। ठीक है दोस्तों, रूस ने सिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं 76 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षा करते यात्री, ऑप्शन बी सिनेमा दर्शक, ऑप्शन सी संगीत समारोह के दर्शक या फिर ऑप्शन डी परिवार के सदस्य। तो दोस्तों 76 का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी परिवार का सदस्य। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं 77 नंबर प्रश्न की ओर। निसार इसरो तथा खाली स्थान का संयुक्त प्रोजेक्ट है। ऑप्शन ए CNSA, ऑप्शन बी जाक्सा, ऑप्शन सी नासा या फिर ऑप्शन डी DRDO। तो दोस्तों 77 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नासा का। ठीक है दोस्तों, नासा और इसरो मिलकर निसार बना रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों जो CNSA है वो चाइना का स्पेस स्टेशन है। ठीक है दोस्तों, और जापान का जाक्सा है। अब हम चलते हैं 78 नंबर प्रश्न की ओर। भारत आकार में है। ऑप्शन ए विश्व में दूसरा सबसे बड़ा देश, ऑप्शन बी विश्व में चौथा सबसे बड़ा देश, ऑप्शन सी विश्व में सातवां सबसे बड़ा देश या फिर ऑप्शन डी विश्व में छठा सबसे बड़ा देश। तो दोस्तों 78 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी विश्व में सातवां सबसे बड़ा देश। ठीक है दोस्तों, और जनसंख्या में पहले स्थान पर आ चुका है। अब हम चलते हैं 79 नंबर प्रश्न की ओर। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यू रचना थी। ऑप्शन ए कृषिगत विकास उन्मुख वृद्धि, ऑप्शन बी औद्योगिक विकास उन्मुख वृद्धि, ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र विकास उन्मुख वृद्धि या फिर ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों 79 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए कृषिगत विकास उन्मुख वृद्धि। ठीक है दोस्तों, जो कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यू रचना थी। अब हम चलते हैं 80 नंबर प्रश्न की ओर। 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के प्रधानमंत्री ने की? ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी भारत या फिर ऑप्शन डी नेपाल। तो दोस्तों 80 का जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए वियतनाम। ठीक है दोस्तों, वियतनाम के प्रधानमंत्री ने 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। अब हम चलते हैं 81 नंबर प्रश्न की ओर।
भारत के वाटरमैन के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन बी राजेंद्र सिंह, ऑप्शन सी रामदेव मिश्रा या फिर ऑप्शन डी बाबा आमटे को। तो दोस्तों 81 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राजेंद्र सिंह को वाटरमैन के रूप में जाना जाता है। अब हम चलते हैं 82 नंबर प्रश्न की ओर। कर्क रेखा भारतीय राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, ऑप्शन बी गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा या फिर ऑप्शन डी झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय। तो दोस्तों 82 का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा। ठीक है दोस्तों, गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा से कर्क रेखा गुजरती है। अब हम चलते हैं 83 नंबर प्रश्न की ओर। दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाजों की विशेषता है। ऑप्शन ए आर्थिक एकजुटता, ऑप्शन बी सतत एकजुटता, ऑप्शन सी जैविक एकजुटता या फिर ऑप्शन डी यांत्रिक एकजुटता। तो दोस्तों 83 का जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी जैविक एकजुटता। ठीक है दोस्तों, क्या विशेषता है? जैविक एकजुटता। अब हम चलते हैं 84 नंबर प्रश्न की ओर। उत्पादन क्षमता के अंदर बिंदु। ऑप्शन ए करने योग्य लेकिन कुशल नहीं, ऑप्शन बी कुशल लेकिन करने योग्य नहीं, ऑप्शन सी व्यवहार है लेकिन कुशल नहीं या फिर ऑप्शन डी न तो कुशल और न संभव। तो दोस्तों 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी व्यवहार है लेकिन कुशल नहीं। अब हम चलते हैं 85 नंबर प्रश्न की ओर। कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार से जुड़ा है? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, ऑप्शन सी भारतीय विश्वविद्यालयों का संघ, ऑप्शन डी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो दोस्तों 85 का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय खेल पुरस्कार से जुड़ा है। अब हम चलते हैं 86 नंबर प्रश्न की ओर। वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन डी एमिली डर्कहेम। तो दोस्तों 86 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स ने। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं 87 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों 87 नंबर प्रश्न गणित से है, तो आप वीडियो को रोकिए और हल कीजिए अपने से। 5 तथा 555 के मध्य दोनों छोर के मानों को शामिल करते हुए कितनी संख्याएं हैं जो 5 से भाज्य है? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 101, ऑप्शन सी 111 या फिर ऑप्शन डी 110। तो दोस्तों 87 का जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी 111। ठीक है दोस्तों, टोटल 111 संख्याएं हैं जो 5 से भाज्य हैं। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं 88 नंबर प्रश्न की ओर। कट्टी जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्म जीवी पनपते हैं? ऑप्शन ए बैसिलस सीरस, ऑप्शन बी सैल्मोनेला टाइफाई, ऑप्शन सी क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, ऑप्शन डी स्टाफाइलोकोकाई। तो दोस्तों 88 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी स्टाफाइलोकोकाई। ठीक है दोस्तों, जो कि कट्टी जली एवं कच्ची सतहों पर सूक्ष्मजीवी के रूप में पनपते हैं। अब हम चलते हैं 89 नंबर प्रश्न की ओर। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग के मुख्य कार्य हैं। ऑप्शन ए देश के जांच अभिकरणों पर निगरानी रखना, ऑप्शन बी न्यायालयों में लंबित आपराधिक मामलों पर शीघ्र निर्णय करवाना, ऑप्शन सी सरकार द्वारा स्वीकृत विकास कार्य के लिए धन के आयोग का संवीक्षण करना, ऑप्शन डी लोक सेवकों के विरुद्ध मामले की जांच पड़ताल करना। तो दोस्तों 89 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए देश के जांच अभिकरणों पर निगरानी रखना, जो कि भारतीय केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य है। अब हम चलते हैं 90 नंबर प्रश्न की ओर। अर्थशास्त्र को किसके अध्ययन के रूप में सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया जाता है? ऑप्शन ए किसी व्यवसाय को सबसे लाभदायक के रूप में किस प्रकार चलाया जाए, ऑप्शन बी स्टॉक कीमतों का पूर्वानुमान किस प्रकार किया जाए, ऑप्शन सी
समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन किस प्रकार करे। ऑप्शन डी, सरकार प्रदूषण को किस प्रकार नियंत्रित कर सकती है। तो दोस्तों 90 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, यानी कि समाज अपने सीमित संसाधनों का प्रबंधन किस प्रकार करे। अब हम चलते हैं 91 नंबर प्रश्न की ओर। जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है। ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी जटिल प्रोटीन, ऑप्शन सी स्टार्च यानी मांड, ऑप्शन डी सरल प्रोटीन। तो दोस्तों 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी स्टार्च। ठीक है, यानी कि मांड। अब हम चलते हैं 92 नंबर प्रश्न की ओर। तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने के कारण है। ऑप्शन ए विवर्तन, ऑप्शन बी व्यतिकरण, ऑप्शन सी ध्रुवण या फिर ऑप्शन डी विक्षेपण। तो दोस्तों 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी व्यतिकरण। ठीक है दोस्तों, व्यतिकरण। अब हम चलते हैं 93 नंबर प्रश्न की ओर। कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है। ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी महिला सशक्तिकरण या फिर ऑप्शन डी बीमा। तो दोस्तों 93 का सही उत्तर है ऑप्शन ए शिक्षा। ठीक है दोस्तों, जो कि स्वयं पोर्टल से संबंधित है। अब हम चलते हैं 94 नंबर प्रश्न की ओर। मुखो उन्मुख अंतःक्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए समष्टि समाजशास्त्र, ऑप्शन बी व्यष्टि समाजशास्त्र, ऑप्शन सी परंपरागत समाजशास्त्र या फिर ऑप्शन डी आधुनिक अध्ययन। तो दोस्तों 94 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी व्यष्टि समाजशास्त्र। अब हम चलते हैं 95 नंबर प्रश्न की ओर। किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, विश्व कैंसर दिवस के रूप में ऑप्शन ए 4 फरवरी, ऑप्शन बी 4 दिसंबर, ऑप्शन सी 4 जनवरी या फिर ऑप्शन डी 4 मार्च को। तो दोस्तों 95 का सही उत्तर है ऑप्शन ए 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम चलते हैं 96 नंबर प्रश्न की ओर। पुरुषों के चक्का डिस्क का वजन होता है। ऑप्शन ए 2.50 किलोग्राम, ऑप्शन बी 2 किलोग्राम या फिर ऑप्शन सी 2.75 किलोग्राम या फिर ऑप्शन डी 2.25 किलोग्राम। तो दोस्तों 96 का सही उत्तर है ऑप्शन बी 2 किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, पुरुषों के चक्का डिस्क का वजन कितना होता है 2 किलोग्राम। अब हम चलते हैं 97 नंबर प्रश्न की ओर। 2001 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी। ऑप्शन ए 1022 मिलियन, ऑप्शन बी 1024 मिलियन, ऑप्शन सी 1025 मिलियन या फिर ऑप्शन डी 1029 मिलियन। तो दोस्तों 97 का सही उत्तर है ऑप्शन डी 1029 मिलियन। कितनी जनसंख्या थी दोस्तों, तो 1029 मिलियन। अब हम चलते हैं 98 नंबर प्रश्न की ओर। क्वाड में कौन से 4 देश समाविष्ट किए। ऑप्शन ए यूएसए, रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी जापान, भारत, फ्रांस, जर्मनी, ऑप्शन डी कतर, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क या फिर ऑप्शन डी यूएस, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों 98 का सही उत्तर है ऑप्शन डी यूएस, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, जो कि क्वाड के मेंबर है। अब हम चलते हैं 99 प्रश्न की ओर। भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश या फिर ऑप्शन डी सिक्किम। तो दोस्तों 99 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी असम में। ठीक है दोस्तों, कटी बिहू महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है भारत के किस राज्य में दोस्तों, तो असम राज्य में। अब हम चलते हैं 100 नंबर प्रश्न की ओर। पेले किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी बास्केटबॉल या फिर ऑप्शन डी वॉलीबॉल। तो दोस्तों पेले किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, तो 100 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी फुटबॉल के। ठीक है दोस्तों, फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं पेले। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।